मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु भी। अपने जीवन को भौतिक रूप से सुखी समृद्ध बनाना हो या फिर मोक्ष मुक्ति निर्वाण कैवल्य समाधि भगवत प्राप्ति आदि के रूप में जीवन के परम लक्ष्य को पाना हो, इन सब में हमारे मन की भूमिका अहम होती है। मन हमारे शरीर में स्थित वह सूक्ष्म वस्तु है जो किसी भी विषय को लेकर संकल्प विकल्प करता है। हमारे द्वारा संचालित सभी क्रियाएं, सभी कर्म मन के द्वारा ही प्रेरित होते हैं। हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार आदि भी मन के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। अस्तु हमारे जीवन की गति भी मन की गति पर ही निर्भर होती है। हमारे जीवन की दशा दिशा मन की दशा दिशा द्वारा ही निर्धारित होती है। मन की स्वीकृति सहमति पाकर ही हम किसी कर्म में लिप्त होते हैं। मन की स्वीकृति पाकर ही हम कोई शुभ कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म आदि करते हैं और तदनुरूप ही हम उन कर्मों के फल भोगते हैं। हमारे स्थूल शरीर में स्थित हमारा सूक्ष्म मन बड़ा ही बलशाली है, बड़ा ही ताकतवर है, पर सत्य यह भी है कि यह बलशाली मन, ताकतवर मन, शक्तिशाली मन अपने बल का, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकता है। नियंत्रित मन, निर्मल मन अपनी शक्ति का सदुपयोग कर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद लाता है, तो वहीं अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में तबाही और संकट लाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्जन मन और अनियंत्रित मन हमारे लिए संकट पैदा कर देता है, वैसे ही जैसे अनियंत्रित हो जाने पर हाथी भारी तबाही का कारण बन जाता है। अनियंत्रित हो जाने पर हाथी पर सवार व्यक्ति की जान भी खतरे में पड़ जाती है। हमारे जीवन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हमारा मन ही ड्राइवर है। हमारे जीवन रूपी रथ का ड्राइवर, सारथी हमारा मन ही है। हमारा मन चाहे तो हमें सही दिशा में ले जा सकता है और चाहे तो हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है। यह ड्राइवर की मर्जी है कि वह हमें किस ओर ले जाता है। इसी तरह जब तक मन की मर्जी है तब तक हमारे लिए पग पग पर खतरे ही खतरे हैं, क्योंकि यदि हम सच्चाई की ओर, भगवान की ओर जाना चाहते हैं तो यह तभी संभव है जब हमारा मन भी सच्चाई की ओर, भगवान की ओर चलने को तैयार हो। यदि मन की मर्जी इसमें नहीं है तो फिर वह हमें बलात् बुराई की ओर ले जाएगा और हमें बुरे कर्म, अशुभ कर्म आदि में प्रवृत्त करेगा। कई बार हम बुरे कर्मों में प्रवृत्त होना नहीं चाहते पर फिर भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन पर नियंत्रित नहीं है, इसलिए हम मन के ही इशारों पर नाचते फिरते रहते हैं। बुरे कर्म करते हुए हमें बड़ी आत्मग्लानि होती है, इसलिए हम अच्छे कर्मों की ओर, भगवत प्रेम, दान, यज्ञ, सेवा, परोपकार आदि में प्रवृत्त होना चाहते हैं, पर मन हम इन कर्मों से बलात् अटकाकर हमें बुरे कर्मों में प्रवृत्त कर देता है। तब हम अपने को बहुत ही असहाय, बेबस और लाचार पाते हैं। बुरे कर्म हो जाने के बाद हमें दुख होता है, ग्लानि होती है। तब हम ऐसा सोचते हैं कि काश यदि हम ऐसा ना किए होते, हम मन के बहकावे में ना आए होते, हम अपने मन की ना किए होते, तो आज हम जेल की सलाखों के पीछे ना होते, आज हम रिश्वत लेने के कारण अपमानित ना होते, आज हम लोभ, मोह, क्रोध में अंधे होकर ऐसे घिनौने कृत्य ना किए होते और उन कर्मों के दुष्परिणामों को आज तक नहीं भुगत रहे होते। तब लगता है कि मैं ऐसा करने से स्वयं को रोक ना सका। काश यदि मैं मन के क्षणिक आवेश में आकर ऐसा ना करता और शुभ कर्म, पुण्य कर्म सही दिशा में पुरुषार्थ करता, तो आज हमारे जीवन में सुख होता, शांति होती, समृद्धि होती, मुझे आत्मग्लानि नहीं, आत्मिक आनंद प्राप्त हुआ होता। पर ऐसा हो ना सका क्योंकि हमारे मन पर नियंत्रण रहा नहीं। उस समय ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों हमारा मन विकारों से मुक्त नहीं रहा। हमारे मन में लोभ, मोह, काम, क्रोध की अशुद्ध भावनाएं भरी रहीं और हम उनसे प्रेरित होकर वैसे ही कर्म करते रहे। काश यदि हम विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई में मन लगाए होते तो आज अपने अन्य साथियों की तरह हम भी खुशहाल होते। Please subscribe our channel and like for more videos.